नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गर्ल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं सी-टेट पेपर 2 के लिए जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है 8 फरवरी को, उसके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आ गए जो सोशल साइंस का है, 6 to 8 के लिए है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हम चैप्टर वाइज करेंगे। टोटल हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो पहला चैप्टर से आज क्वेश्चन करेंगे, कब, कहाँ और कैसे से चैप्टर, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक पेपर 2 में, तो सब क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, भारत, कथन दिया हुआ है, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। इसका कथन है। बी में है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। सही विकल्प का चयन चयन करना है। ऑप्शन में दिया है ए सही है किंतु बी गलत है। बी में दिया है ए और बी दोनों सही है। सी में दिया है ए और बी दोनों गलत है। और डी में दिया है ए गलत है किंतु बी सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। इसका सॉल्यूशन के साथ हम देखेंगे, जो कि देखिए 2021 में पूछा गया था। पूरा पाषाण काल सबसे प्रारंभिक काल है। यह दो ग्रीक शब्दों से आता है, पैलियो जिसका अर्थ होता है पूरा, पुराना, और लिथोस जिसका अर्थ होता है पत्थर। अफ्रीका के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी शुतुरमुर्ग के लगभग 25,000 साल पहले भारत में बसाया गया था। हालांकि यह अफ्रीका के मूल निवासी है। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के टुकड़े पाए गए हैं, जो ज्यादातर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बी में ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप से पाए गए थे। सी में है, ये औजार पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। और डी में है, ये भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में केंद्रित थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इनका उपयोग दफन करने के जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो कि देखिए 2016 में पूछा गया है, 18/9/2016 को। इसका डिस्कशन देखिए क्या है। महापाषाणों का उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण, महा यानी कि बड़ा, और पाषाण मतलब कि पत्थर। कब्रें बनाने वाली प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे की कील, लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर और सोने के गहने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। ऑप्शन है, पूरा पाषाण युग, महापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण युग, जो कि सबसे लंबा है। प्रागैतिहासिक पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण हो गया 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण है 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व। इस प्रकार पूरा पाषाण काल का समय सर्वाधिक लंबा था। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कथन ए और कथन बी को पढ़ो, सही विकल्प चुने। ए में दिया है, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है,
के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। बी में दिया है लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ए सही है परंतु बी गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही है। ए तथा बी में संबंध है। और डी में दिया है ए और बी दोनों सही है, ए तथा बी में कोई संबंध नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, ए बी में संबंध है। आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में भारतीय इतिहास का द्वितीय नागरीकरण हुआ। लोहे की खोज से बनी मजबूत कुल्हाड़ी ने जंगलों को तेजी से साफ किया। लोहे के फाल वाले हल, लकड़ी के हल अधिक गहरी जुताई करते थे। इनमें कृषि उत्पादन बढ़ा। उत्पादन से व्यापार, व्यापार से शहरों का विकास हुआ जिससे चंपा, संकेत, कौशाम्बी आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण युगी को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया? ऑप्शन है घास वाले मैदान बनाना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनाना, अत्यधिक वन उन्मूलन और गृह पर तापमान का और ठंडा होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घास वाले मैदान बनना। इसका देखिए सॉल्यूशन, मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता है। इस दौरान पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए जिसमें घास वाले मैदानों का बनना, अच्छी वर्षा होना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण, जिस कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार इसमें हुआ था। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है महापाषाण में कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ऑप्शन है ए में हड्डियों की संरचना, बी में कंकालों के साथ मिले आभूषण, सी में है कंकालों के आकार और डी में है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। इसका कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन है केवल एक, ए और ए तथा सी, बी में है केवल डी और सी में है केवल ए और डी में है केवल ए तथा बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए। एक महापाषाण कब्र के 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती है इसलिए उनका श्रेणी मेंखला या कुल्हा पुरुषों से ज्यादा चौड़ा होता है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला के कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुषों का भी आभूषण पहनते थे। इस प्रकार छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई फर्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक काल से शुरू आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। ऑप्शन है वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और डी में है चरक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आरोही क्रम में ऐसे ही हो जाएगा, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। वेदों की रचना का प्रारंभ
लगभग 3500 साल पहले। महाप्रसाद का निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पहले और इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक यानी कि लगभग 2000 साल पहले। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी कि उल्टा में निम्नलिखित को सजाइए। ऑप्शन में देखिए, ए में दिया है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के। बी में है उपमहाद्वीप के लोहे की प्रयोग की शुरुआत। और सी में है आरिका मैडू पतन में बसना। और डी में संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सी डी ए बी। दिए गए घटनाओं का आरोही क्रम में इस प्रकार होगा। अमेरिका कुंडे पत्तनों में बसना जो कि 2200 से लेकर 1900 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले और लोहे की कील में बढ़ोतरी 2500 वर्ष पहले। उसके बाद है उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 वर्ष पहले। इसी प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ऑप्शन है, महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। बी में है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। और सी में है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। और डी में है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्गों के अंडों में अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉन्टेम्पररी इरा, बिफोर सीजर इरा और बिफोर क्रिश्चियन इरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिफोर कॉमन इरा। BCE का तात्पर्य कि बिफोर कॉमन इरा, धातव्य है कि BC यानी कि हिंदी में कहे तो ईसा पूर्व, इसका तात्पर्य होता है। बिफोर क्राइस्ट होता है, अंग्रेजी में कहे AD, एडी का तात्पर्य है एनो डोमनी जो कि 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह CE तथा BC की जगह BCE का भी प्रयोग होता है। सी का अक्षर का प्रयोग कॉमन इरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन इरा के लिए भी होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल, जो कि पूरा पाषाण काल की अवधि मानव इतिहास में सबसे लंबी है। यह प्राक ऐतिहासिक युग का वह समय है जब मानव के पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ है। इस काल के बाद मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हुआ जब मानव ने खेती करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बुलंद दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। और बी में यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। ए में दिया है ए सत्य है और बी असत्य है। बी में दिया है ए सत्य है, बी सत्य है। सी में दिया ए और बी दोनों असत्य है और डी दिया है ए और बी दोनों सत्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ डिस्कशन पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ 9,7,000 ईसा पूर्व से 3,300 ईसा पूर्व के बहुत अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के कहाँ, तो बलूचिस्तान में है। यह प्राचीनतम कृषि पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं तथा जौ की खेती करते थे। यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों के उगाए जाने वाले अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ के बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ये से भी क्वेश्चन पूछता है कि बलूचिस्तान की रोटी की टुकड़ी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि मेहरगढ़ की बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। यहाँ के लोग भेड़, बकरी तथा अन्य जानवर भी पालते थे। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। बी में है दूसरा नंबर, इसकी रचना प्रकृति में की गई थी। और 3 में, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ए में देखिए 3 सही है, 1 और 2 गलत है। बी में दिया है 1 गलत है, 2 और 3 सही है। सी में दिया है 1 सही है, 2 3 गलत है। और डी में दिया है 2 सही है, 1 3 और गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक इसका हम डिस्कशन बता देते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिनमें सूक्त कहा गया है। इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम देवता। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वेद की भाषा प्राक यानी कि संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मिलान करना है, यहाँ पर देखिए ए में दिया है संगम साहित्य की रचना। ये कब लिखा गया है, इसका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, 300 BC से 300 BC। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण। तो बी का हो गया पहला 327 से 325 BC। और सी में दिया है हर्षवर्धन का शासन। तो ये हो गया 696 से लेकर 647 CE। और डी में दिया है शैंक भारत का आगमन। ये होगा 630 से लेकर 643 CE। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, अतीत के वर्तमान में कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच के लिए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। बी में इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। सी में इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों की घटनाओं के बीच एक संवाद है। और डी में है निरंतरता और संसंगतता इतिहास की आवश्यक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं, जो कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और डी तीनों सही है। इतिहास की तिथियों में एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्न कथित सत्य है। अतीत पहला सत्य है, अतीत के वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच बिना इतिहास पूर्ण से अतीत पर निर्भर करता है। और बी में दिया था इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहलुओं में विकास की कहानी है। सी में दिया था निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है एडी के स्थान पर बीसीई, बीसी के स्थान पर एडी और बीसीई के स्थान पर एडी और बीसी के स्थान पर बीसीई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एडी के स्थान पर बीसीई। इतिहास में जो कि 2023 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। इतिहास में तिथियों और वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में बीसी के स्थान पर एडी का प्रयोग सही है और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी होता है, जबकि बीसीई का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है। एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, जबकि बीसी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। एडी को हिंदी में ईस्वी कहते हैं, जबकि बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, वो बुर्ज कहते हैं बर्च को छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्त लिखी गई है? ऑप्शन है कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में ए बी सी को पढ़े तथा सही विकल्प को चयन करें। ए में दिया है पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बी में दिया इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। सी में दिया है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, तीनों हो जाएगा, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए बी सी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस लगभग 2007 पहले केरल राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने उस काल को सर्वप्रथम एक नदी के किनारे तप कर रहे कुछ नंबूदरी ब्राह्मणों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी और उन्होंने ईसाई बनाया था। हालांकि इस बात पर विवाद है कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने आदिवासियों को ईसाई बनाया था, जिसके चलते आदिवासियों में भी बहुत रोष था। रोष के चलते चेन्नई शहर के एक माउंट पर 72 ईस्वी से संत थॉमस एक आदिवासी भील के भाले में मारे गए थे। उस पहाड़ को आजकल सेंट थॉमस माउंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। बी में है 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। ए सही ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों सही है और बी ए का सही व्याख्या करता है। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ के समय के साथ विकसित होता गया, क्योंकि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल संस्कृति के लिए वर्णन करने के लिए किया गया और भारत गणराज्य को हिंदी यानी कि अरबी अल हिंद कहा जाता है। हिंदुस्तान एवं हिंद शब्द का प्रयोग अक्सर अरबी ईरानी से किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण कहाँ चिन्हित करने के लिए खेल किए गए? ऑप्शन है जमीन के आधिपत्य के लिए, उपलब्धियों के अंकित करने के लिए, परिवार में जन्म के लिए, कब्रगाहों के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कब्रगाहों के लिए, जो कि 2022 में
के एग्जाम में पूछा गया था। महापाषाण बड़े आकार के पत्थरों को कहा जाता था जो शव को दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेन्यू शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मनुष्य, हाथ या अस्त्र, लेख, बुद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाथ या अस्त्र। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन, मेन्यू का अर्थ हो गया हाथ या हस्त। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई है पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से लिया गया जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियों ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नाम पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये प्रायः पांडुलिपियों, मंदिरों, विहारों से प्राप्त होती है। इस प्रकार पुस्तकों में राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।